हेलो एवरीवन, आप सभी को राजेंद्र सिंह का नमस्कार। बीसीएम एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th एक्सरसाइज 12.1 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सर्कल, यानी सर्कल से संबंधित जितने भी एरिया है उसके बारे में, एरिया और जो भी है उससे संबंधित हमारा एक्सरसाइज है पूरी ये 12 चैप्टर, जिसमें 12.1 के अंदर जो है आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। एक चीज़ पहले हमें वृत्त से संबंधित क्वेश्चन करते समय वृत्त के बारे में हमें पता होना चाहिए। वृत्त एक ऐसा सर्कल होता है जिसमें एक सेंटर होता है और सेंटर से उसकी जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो हमेशा इक्वल होती है चाहे कितनी भी खींचो। और सेंटर से जो लाइन जाती है उसको हम बोलते हैं रेडियस, त्रिज्या, यानी आर को शो करते हैं। तो ओ ए जो है वो वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। ठीक है, और ये जो होती है ये इसको बोलता है डायमीटर यानी व्यास। ठीक है ना, सेंटर से होकर निकलती है और वर्थ को तो बिल्कुल हाफ करती है। ठीक है ना, जैसे ये पी एंड ये क्यू, इसको बोलते हैं डायमीटर यानी व्यास। ठीक है ना, तो वृत्त में चाहे आप कुछ भी काम करो, आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है रेडियस, त्रिज्या। अगर वृत्त में त्रिज्या नहीं है तो आप उसमें कुछ भी फाइंड नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहला काम आपको ये चेक करना है वृत्तों से संबंधित प्रश्नों में कि उसमें रेडियस है या नहीं है। अगर रेडियस नहीं है तो पहले आपको उसकी रेडियस फाइंड करनी है, त्रिज्या फाइंड करनी है। ठीक है ना, फिर हम उसमें उसका एरिया वगैरह निकाल सकते हैं। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेमी और 9 सेमी। जैसे मान लो ये दो सर्कल है, दो वृत्त हैं, एक की रेडियस दे रखी है 19 सेंटीमीटर और एक छोटा वाला वृत्त है जिसकी रेडियस दे रखी है आपको 9 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये इसका सेंटर हो गया, ये सेकंड का सेंटर हो गया। ठीक है, तो ये दो रेडियस है आपकी, इसको बड़ी वाली को हम R1 लिख देते हैं 19 सेंटीमीटर और इसको हम लिख देते हैं R2 9 सेंटीमीटर। दो सर्कल हो गए। अब क्वेश्चन कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के बराबर। यानी पहले फर्स्ट वर्त की परिधि, यानी पहले सर्कल की सरकमफ्रेंस प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, जो किसके बराबर, एक बड़ा वृत्त बनाता है उसके बराबर है। इसकी हमें रेडियस फाइंड करनी है। तो बड़े वृत्त की परिधि। ठीक है ना, तो फर्स्ट वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr1 पहला वर्त, 2πr2 दूसरा वर्त, और इन दोनों को मिलाकर बनता है 2πr। ठीक है ना, इन दोनों वर्तों की परिधियों का योग, साहब कह रहा है जिसकी परिधि इन दोनों वर्तों की परिधियों के योग के बराबर। तो फर्स्ट वर्त की परिधि प्लस सेकंड वर्त की परिधि इज इक्वल टू 2πr। अगर हम इन दोनों क्वेश्चनों की बात करते हैं तो हमें पता है कि पाई की वैल्यू फिक्स होती है। पाई की जो वैल्यू होती है हमेशा उसको लिखते हैं, पाई की वैल्यू इज इक्वल टू 22/7। जहाँ कहीं भी पाई लिखा था उसकी जगह आपको 22/7 यूज़ में लेना है। लेकिन अगर कभी भी आपको 3.14 दिया हुआ हो तो फिर आपको उस वैल्यू को पाई की जगह यूज़ में लेनी है। अगर 3.14 क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ नहीं है तो आपको पाई की वैल्यू 22/7 ही यूज़ करनी है। तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें, ये इसका तो कुछ है ही नहीं, रेडियस फाइंड ही करनी है। अगर हम इन दोनों की बात करें तो पाई की वैल्यू फिक्स होती है, तो पाई को हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचता है 2r1 प्लस 2r2 इज इक्वल टू 2πr। अब वैल्यू रखते हैं, पाई का मान 22/7, 2 इंटू R1 है इसकी 19 प्लस 2 इंटू R2 है इसकी 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू R अपॉन 1 हो गया। 22/7 इंटू 19 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 38 प्लस 9 को 2 से किया तो हो गया 18 इज इक्वल टू 2/1 इंटू 22/7 इंटू इसकी रेडियस फाइंड करनी है। 22/7 इंटू इनको प्लस करते हैं तो होता है 8 8 8 16, असल का 1 3 4 और 1 5 56 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2/1 इज इंटू 22/7 इंटू आर। अब इसमें आर फाइंड करना है, आर को आगे ले लिया।
अब जिसमें फाइंड करना है उसको आपको रेसिप्रोकल करनी है, यानी इसका डिवाइड इसमें लगाना। तो डिवाइड के लिए ये नंबर तो वैसे ही रहेगा, और इसमें हमें आर फाइंड करना, तो इसके साथ वाला जो नंबर है वो इसमें डिवाइड होगा, यानी रेसिप्रोकल यानी उल्टा हो जाएगा। तो ये है 1/2 इंटू 7/22। 7 से 7 गया, 22 से 22 गया, और 2 से ये गया 28 टाइम। तो इसकी आर आ गई 28 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हुआ कि जो इन दोनों वृत्तों से मिलाकर, परिधियों को मिलाकर जो वृत्त बना, उसी वृत्त की रेडियस आ गई अपनी 28 सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी। दो वृत्त की त्रिज्या, ये फर्स्ट की 6 सेमी और सेकंड की 8 सेंटीमीटर। अब उस वृत्त की त्रिज्या, यानी एक बड़ा वृत्त और बना देते हैं, इसकी आपको रेडियस फाइंड करनी है, ठीक है, जो इनके एरिया के बराबर, यानी क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल एरिया प्लस इसका क्षेत्रफल, दोनों इस क्षेत्रफल के बराबर है। यानी प्रश्न कह रहा है फर्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल प्लस, तो इसको हम तो दे देते हैं, बड़ी कौन सी ये है ना, तो इसको हम दे देते हैं R1 8 सेमी, और इसको दे देते हैं R2 6 सेमी, क्योंकि बड़ी त्रिज्या R1 होती है, छोटी R2 होती है, और इसको हम लिख देते हैं R। तो फर्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल प्लस सेकंड वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि प्रश्न भी यही कह रहा है कि उस जिसका क्षेत्रफल, यानी उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है। इसलिए फर्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल प्लस सेकंड वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू नए वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना, नए वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो फर्स्ट वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, प्लस ये पहला हो गया 1 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया दूसरा R2 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर नए वृत्त का। तो पाई की वैल्यू तो फिक्स होती है, तो पाई को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, R1 है अपना बड़ा वाला 8 का स्क्वायर, प्लस R2 अपनी छोटी वाली 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर हमारे पास नहीं है, फाइंड करनी है। वापस 22/7 कोष्टक 8 का स्क्वायर 8 8 64, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब वापस 22/7 इंटू, अगर हम इसको प्लस करते हैं तो आता है 100 इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, जिसके नीचे कुछ नहीं, अपॉन 1। अब इसमें हमें आर यहाँ फाइंड करनी है, उसको हम आगे ले लेते हैं। तो इसका मतलब आर के साथ वाला ये है, तो इसका डिवाइड इसमें देंगे तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल यानी उल्टा। तो इसको तो हम सीधा लिखते हैं, क्योंकि इसमें हमें कुछ भी फाइंड नहीं करना है। अब इसमें आर स्क्वायर फाइंड करना है, तो ये नंबर हमारा डिवाइड होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। 22 से 22 गया, 7 से 7 गया, तो यहाँ हो गया हमारा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100। हमें आर स्क्वायर से कोई मतलब नहीं होता है, हमें चाहिए इसका आर। तो इसका स्क्वायर जैसे ही आप हटाओगे तो पीछे वाले नंबर का आपको रूट करना पड़ेगा। तो आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये आपकी इसकी रेडियस आ गई। अब जो थर्ड क्वेश्चन है उसके अंतर्गत एक डायग्राम है, जिसके अंतर्गत आपको कुछ सकेंद्रीय वृत्त दे रखे हैं। उन सकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र तो है अपना ये ओ, यहाँ से पहला जो वृत्त बना वो गोल्ड का एरिया, फिर रेड का एरिया, फिर ब्लू का एरिया, फिर ब्लैक का एरिया और फिर वाइट का एरिया है। तो इस सभी कलरों के आपको सबका एरिया फाइंड करना है। गोल्ड का कितना है, रेड का कितना है, ब्लैक का कितना है, ब्लू का कितना है, वाइट का कितना है, ठीक है ना। जिसके अंतर्गत ये कह रहा है गोल्ड का जो व्यास है, यानी बीच के अंदर जो गोल्ड सर्कल है पूरा, उसका व्यास दे रखा आपको 21 सेंटीमीटर का। तो व्यास से हमेशा, मैंने आपको पहले भी कहा था कि वृत्त के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होती है त्रिज्या आर, रेडियस। तो व्यास से हम रेडियस फाइंड करेंगे, आर इज इक्वल टू व्यास बटा 2 यानी d/2। व्यास का आधा त्रिज्या होती है, तो 21/2 यानी 10.5 सेंटीमीटर। अब रेडियस आ गई 10.5 सेंटीमीटर। पट्टी की चौड़ाई आपको दे रही है 10.5 सेमी, प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई। जैसे मान लो ये पट्टी है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। सबसे पहले हम गोल्ड का एरिया फाइंड करें, तो ये जो फर्स्ट रेडियस है वही काम आएगी। तो हम सबसे पहले लेते हैं गोल्ड का एरिया मीन्स क्षेत्रफल, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान होता है 22/7
और आर जो है पॉइंट वाले नहीं लेके हम ले लेते हैं ये 21, या फिर पॉइंट वाले ले लेते हैं 10.5 इंटू 10.5। 7 से इसको काटोगे तो आएगा 1.5, तो वापस आएगा 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5। तो इसका जो मल्टीप्लाई आ रहा है वो आ रहा है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने गोल्ड का एरिया है। अब हम बात करते हैं रेड की त्रिज्या। रेड की त्रिज्या के लिए जो हमारी पहले वाली त्रिज्या थी वो लिखेंगे, प्लस उसके अंदर ये जो पट्टी है ना रेड पट्टी वाली 10.5 वो प्लस हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब सेकंड वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर है अपने 21 इंटू 21। इससे इसको काटेंगे 3 बार, तो पीछे बचा 22 इंटू 3 इंटू 21, ठीक है ना। तो हो जाएगा 22 या 67 इंटू 21, ठीक है। इसको गुणा करेंगे तो आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें चाहिए सिर्फ रेड का एरिया, रेड का क्षेत्रफल। तो रेड के क्षेत्रफल के लिए गोल्ड माइनस होगा, तो गोल्ड का एरिया हमारा आया ये। तो इसमें से क्या करेंगे 1386.0, उसमें से हमारा 346.5 माइनस हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचे 5, 15 में से 6 गए 9, यहाँ हो गए 7 में से 4 गया 3, 3 में से 3 गया 0, और यहाँ हो जाएगा 1039 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आया रेड का एरिया, ठीक है ना, रेड का आ गया। नेक्स्ट जो है थर्ड वर्त की त्रिज्या। अगर थर्ड वर्त की त्रिज्या की बात करें हम, तो फर्स्ट वर्त की 10.5 जो रेड है ना, यानी सेकंड वर्त था, सेकंड वर्त की त्रिज्या 21, उसके अंदर जो पट्टी है ना अगली 10.5 प्लस हो जाएगी, तो 21 प्लस 10.5 तो आ जाएगा 31.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका थर्ड वृत्त का क्या फाइंड कर देंगे, क्षेत्रफल। तो थर्ड वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 31.5 इंटू 31.5। इससे ये कटेगा तो आ जाएगा 7 चौक 28, 7 5 35, यानी 22 इंटू 4.5 इंटू 31.5। तो इसका जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जब आंसर आएगा वो आएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया अपना थर्ड जो एरिया, यानी फर्स्ट गोल्ड हो गया, सेकंड रेड प्लस गोल्ड मिक्स, थर्ड ब्लू प्लस गोल्ड रेड मिक्स। तो इसका थर्ड वाला का एरिया आया अपना कितना 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें निकालना है इसका रेड के बाद गोल्ड का हो गया एरिया, रेड का हो गया, अब है ब्लू का एरिया। ब्लू का क्षेत्रफल, तो ये टोटल जो है ना ये 3118.5, इसके अंदर ये जो एरिया निकला इसमें गोल्ड रेड और ब्लू तीनों मिक्स है। तो इसमें से हम जो इससे पहले जो एरिया आया अपना कितना 1386 वो माइनस हो जाएगा 0, ठीक है। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा जैसे 5, यहाँ बच गया 2, 13 में से 8 गए, 11 में से 8 गए 3, 10 में से 3 गए 7, और यहाँ हो गया 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया ब्लू का एरिया। अब जो है फोर्थ वृत्त की त्रिज्या, तो वही पट्टी की जो पट्टी की जो चौड़ाई है वो 10.5 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, आगे से आगे जो त्रिज्या आ रही है, रेडियस आ रहा है, उसके अंदर जो पट्टी की चौड़ाई है 10.5 वो प्लस करते रहेंगे।
तो इसकी जो रेडियस आई थी थर्ड वाले की वो आई 31.5, ठीक है ना, ये आई ना थर्ड की रेडियस 31.5। उसके अंदर जो पट्टी है अपनी यानी पट्टी का जो है वो है 10.5, तो ये जब प्लस होगा तो हमारा आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। अब फोर्थ वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, रेडियस है अपनी 42 इंटू 42, 7 से इसको काटेंगे 6 बार, 22 इंटू 6 इंटू 42, ठीक है ना। जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फोर्थ के एरिया के अंदर ये फोर्थ वृत्त का क्षेत्रफल है, जबकि हमें चाहिए ब्लैक का एरिया, ओनली फॉर ब्लैक पट्टी का। तो ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल, तो जो एरिया है अपना था फोर्थ का वो माइनस जो थर्ड वर्थ का एरिया आया, थर्ड वर्थ का एरिया आया था अपना कितना 3118.5, वो माइनस हो जाएगा, यहाँ पॉइंट लगा के 0, यानी फोर्थ वर्थ के एरिया में से अगर हम थर्ड वर्थ का एरिया माइनस करेंगे ना तो हमें ऑटोमेटिक ब्लैक पट्टी का एरिया मिल जाएगा। 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचे 3, 13 में से 8 गए 5, यहाँ हो गए 3, 3 में से 1 गया 2, यहाँ हो गए 4, 4 में से 1 गया 3, और सॉरी यहाँ पे बोरो नहीं किया, 5 में से 1 गया 4, और यहाँ पर 5 में से 3 गया 2, ये इसका ब्लैक पट्टी का एरिया आ गया। फिर लास्ट जो सर्कल बच रहा है फिफ्थ सर्कल का एरिया, फिफ्थ वर्थ का क्षेत्रफल, उससे पहले वर्थ की त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो फोर्थ वर्थ की जो त्रिज्या आई वो आई अपनी 42, उसके अंदर पट्टी की जो चौड़ाई है 10.5 वो प्लस हो जाएगी, तो हमारा आ जाएगा 52.5 सेंटीमीटर। ये हमारी आ गई फिफ्थ वर्थ की रेडियस त्रिज्या। अब है फिफ्थ वर्थ का क्षेत्रफल, वही वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 इंटू 52.5 इंटू 52.5 रेडियस आर स्क्वायर। इससे इसको काटेंगे तो कटेगा 7.5, तो आएगा 22 इंटू 7.5 इंटू 52.5, ठीक है ना। जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपना 8662.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया अपना फिफ्थ वृत्त का क्षेत्रफल। अब फिफ्थ वृत्त के क्षेत्रफल में हमें कोई मतलब नहीं है, हमें चाहिए वाइट पट्टी का एरिया, वाइट पट्टी का एरिया। तो वाइट पट्टी के एरिया के लिए फिफ्थ जो वर्त का क्षेत्रफल है वो उसके नीचे माइनस करेंगे फोर्थ वर्त का क्षेत्रफल, तो फोर्थ वर्त का क्षेत्रफल आया 5544, तो वो इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 10, 5 में से 0 गया 5, यहाँ पे 12 में से 4 गए 8, यहाँ बचा 5 में से 4 गया 1, 6 में से 5 गया 1, और 8 में से 5 गया 3। तो ये हमारा वाइट पट्टी का एरिया आया कितना 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस प्रकार आज जो हमने पढ़ा वो पढ़ा एक्सरसाइज 12.1 एरिया ऑफ सर्कल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे, वर्त के क्षेत्रफल से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे उसके बारे में हमने पढ़ा। मोस्टली इसमें आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, अगर वृत्त में आपको एरिया फाइंड करना है, चाहे उसकी परिधि फाइंड करनी है, यानी उसका सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है, आपके पास रेडियस होनी चाहिए, त्रिज्या होनी चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। फिर है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। कार का ये पहिया है, इसका जो व्यास दे रखा है वो 80 सेंटीमीटर, व्यास यानी डायमीटर यानी d इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। वर्त में मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, रेडियस चाहिए हमें, त्रिज्या चाहिए, व्यास से कोई मतलब नहीं है। तो हमें इसका r फाइंड करेंगे यानी त्रिज्या फाइंड करेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है व्यास यानी d/2, व्यास बटा 2 यानी 80/2
2 बराबर कितना 40 सेंटीमीटर। यदि एक कार 67 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये पहिया जो घूमेगा तो ये राउंड करेगा, और बाहर किसी भी वृत्ताकार आकृति के बाहर की तरफ जो काम होता है उसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस यानी परिधि। तो ये चाहे आप कितने भी चक्कर लगा दें, पहले हम इसके एक चक्कर की दूरी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पहिए के एक चक्कर की दूरी मीन्स हो गया परिधि। तो परिधि हो गई 2πr। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r हमारी है 40। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसका, क्योंकि कट तो रहा नहीं है, तो ये करते हैं तो 1760/7 सेंटीमीटर। ये हमारी आई इसके एक चक्कर की, पहिया एक चक्कर में इतनी दूरी तय करता है। अब जो है कुल दूरी जो हमें दे रखी है कार की 67 किलोमीटर, कुल दूरी बराबर 67 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो हमें किलोमीटर से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है ना एक चक्कर की दूरी, इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो पहले हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, यानी 1000 से मल्टीप्लाई, तो हो गया अपना 67,000 मीटर। अभी भी हमें सेंटीमीटर चाहिए, क्योंकि सेम ग्रुप होना चाहिए। तो हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इसलिए इस मीटर को आप सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो इंटू 100, तो हो गया 66, पीछे 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। ये इसकी कुल दूरी आ गई 1 घंटे की। ठीक है, तो अब इसको जो है दूरी तय करने में जो है कितना समय लगता है या कितने चक्कर होते हैं वो पता करने हैं। तो अब ये दूरी तय करने में इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो 1 घंटा यानी 60 मिनट के चक्कर बराबर 67 बटा इसका इसमें भाग लगा देते तो 1760 इंटू 7 का आ जाएंगे ऊपर। ठीक है, तो ये 1 घंटे के चक्कर होंगे। अब अगर हमें 1 मिनट के चक्कर चाहिए तो हम क्या करेंगे, 1 मिनट के चक्कर तो आ जाएगा 6 इंटू 7 बटा इसके अंदर किसका 60 का भाग लग जाएगा, तो 1 मिनट का आएगा। लेकिन हमें पूछ रहा है वो 10 मिनट का, तो 10 मिनट के चक्कर 6,6,0,0, ये तो कुल दूरी है 1760 इंटू 7, और ये 60 मिनट का भाग 1 मिनट हो गया, इंटू इसको हम 10 से गुणा कर देते हैं। तो क्या होगा, 1 0 से 1 0 गया, 6 से 67 कटे 11 टाइम, और पीछे 1 2 3 4 5 0 3 4 5 0, फिर 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर ये 11 से कटेंगे ये दोनों, तो ये कटेगा 11 से 1 टाइम और पीछे 4 0, और ये कटेगा 16 बार, फिर 4 से कटेंगे ये 4 टाइम, और ये कटेगा 2500 बार, फिर 4 से कटेगा ये 625 बार। तो यहाँ पे ऊपर बचा 625 इंटू 7, 7 50 35, असल के 3 14 और 3 17, असल का 1 7 42 और 1 43, 4375 चक्कर हो जाएंगे टोटली। ठीक है ना। 5वां क्वेश्चन है, निम्न में से सही उत्तर बताओ। जैसे ये, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। इन ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा। तो त्रिज्या बराबर हम r मान लेते हैं। तो प्रश्न कह रहा है वर्त का परिमाप, यानी प्रश्न कह रहा है वर्त का परिमाप इज इक्वल टू वर्त का क्षेत्रफल, ये बराबर है। तो वर्त का परिमाप का सूत्र होता है 2πr और वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr स्क्वायर, दोनों आपस में बराबर है। अब पाई से पाई कट गया, r से
आर तो यहाँ आर बच गया, तो आर इज इक्वल टू 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। 2 मात्र का ये आप इसका कौन सा राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका समाधान किया जाएगा। आप इसी तरह इस चैनल को देखते रहें और अपने मित्रों तक शेयर करें, उन्हें सब्सक्राइब करवाएं। इसी आशा व विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।